और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। अतुल, बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। 3 निर्दलीय विधायक अब कांग्रेस को समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ बड़ी बातें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कही हैं। कैसे देखा जाए इसको? देखिए आयुष, इसको बड़े सियासी उलटफेर के तौर पर आप राजनीति में देख सकते हैं, क्योंकि चुनावी दौर है। लेकिन जो इस वक्त दावा किया गया उदयभान की तरफ से, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, कि हमने 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है और सरकार अल्पमत में चली गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार के अल्पमत होने जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जब चुनावी माहौल इस दौर में आ चुका हो कि कुछ दिन रह गए हों चुनाव के लिए वोट पड़ने के लिए, और उसके पहले रोहतक जैसी सीट पर जाकर कुछ विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी हासिल करती है और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी मजबूती बढ़ गई, तो वहां पर इसको हम बड़े उलटफेर के तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों बीजेपी में कुछ लोग शामिल होते हैं, या फिर बीजेपी छोड़कर कुछ लोग जाते हैं, जेजेपी में कुछ लोग शामिल होते हैं, जेजेपी छोड़कर कुछ लोग शामिल होते हैं। तो कांग्रेस के बीच में बार बार यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस में कोई बड़ा नाम आने को तैयार नहीं है। कुछ नाम आए जरूर थे, लेकिन कोई बड़ा नाम आने को तैयार नहीं है। लेकिन अब जब 3 ऐसे विधायकों का समर्थन एक सीट के हिसाब से जब कांग्रेस अपने साथ ले जाती है, तो वहां पर उसके पास ये दावा करने का मौका होता है कि कांग्रेस से भी लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि रोहतक सबसे हॉट सीट है। रोहतक के अगर गणित को आप समझिए तो खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की साख का सवाल है। दीपेंद्र हुड्डा जब मैदान में होंगे तो भूपेंद्र हुड्डा बार बार लोगों के घर घर, लोगों के बीच में जाकर, लोगों के बीच रैलियों में जाकर ये कह रहे हैं कि आप एक बार दीपेंद्र को जिता दीजिए, मैं सरकार बना दूंगा। अब दीपेंद्र हुड्डा अगर जीत जाते हैं तो इस बात को और पुष्टि के साथ वो रख सकते हैं, लेकिन जीतने से पहले अपनी मजबूती का आधार उन्होंने बना लिया है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और इन विधायकों को जब हमने सुना, वहां पर 2-4 महत्वपूर्ण लाइन थी आयुष, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि हमने तो मनोहर लाल को अपना सेनापति चुना था, जब सेनापति ही बदल गया तो हमारे पास विकल्प नहीं था, इसलिए हम हुड्डा साहब के साथ या कांग्रेस के साथ मजबूती से जा रहे हैं। तो राजनीति में बड़े उलटफेर के तौर पर हरियाणा में आप इस बात को जरूर कह सकते हैं कि हां, जिन 3 विधायकों का समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को, वहां पर कांग्रेस मजबूती के साथ अब इस बात को रखेगी कि हमने एक बड़ा उलटफेर कर दिया। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि इससे सरकार के ऊपर कोई संकट नहीं है, जो दावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। क्योंकि जब इस तरीके का कोई बदलाव होता है, जब कुछ नेता इधर से उधर जाते हैं, किसी का समर्थन प्राप्त होता है, तो कोई भी पार्टी होती है वो दावा बड़ा करती है, और ये उनका अधिकार भी है। लेकिन दावा जब बड़ा करते हैं तो उसका आपको आकलन भी करना होगा कि क्या उस दावे के पीछे की हकीकत है। आप उस हकीकत को समझिए। यहां पर सरकार को अल्पमत में तो उन्होंने बता दिया, चाहे उदयभान की बात करें या हुड्डा साहब की बात करें, उन्होंने ये बात जरूर कही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। आंकड़ों के हिसाब से भी सरकार के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जब आप चुनावी फिजा में जाएंगे तो ये बात आप मजबूती के साथ जरूर कहेंगे कि हाँ, हमने एक बड़ा उलटफेर। बिल्कुल, लेकिन अगर अतुल ये आंकड़ों में अगर दिख रहा है कि सरकार के ऊपर किसी तरीके का कोई संकट नहीं है, तो फिर ये जो सियासी घटनाक्रम हुआ है, इसको हम लोग अगर चुनावों के लिहाज से देख लें, क्योंकि रोहतक सीट के इर्द गिर्द ये सारी चीजें हम लोग को नजर आ रही हैं, तो क्या चुनावों के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा? देखिए, इसको हम सीधे सीधे चुनाव से ही जोड़कर देखेंगे, और चुनावी दौर में वो भी कम समय रह गया है। जब 6वें फेज में हरियाणा में तमाम सीटों पर चुनाव संपन्न होना है, उसके पहले अगर रोहतक जैसी हॉट सीट पर बैठकर और वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन तमाम लोगों का, इन तमाम विधायकों का, जो कि निर्दलीय हैं, उनका समर्थन लेकर हुड्डा साहब या प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ये दावा करते हैं कि अब हमने फिजा बदल दी, तो वाकई जमीनी तौर पर इसका कोई ना कोई असर जरूर होगा। और फिर वहां पर चैलेंज होगा बीजेपी के लिए भी, और बीजेपी उस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार रहती है। आपने देखा होगा कि बीजेपी का आला कमान हो, प्रदेश का नेतृत्व हो, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हो या फिर नायब सैनी, सभी लोग इस बात को कहते हैं कि हम हमेशा अपनी ठोस रणनीति पर आगे बढ़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं। और ऐसा नहीं है आयुष, मैं आपको बताऊं कि जब इनपुट्स आते हैं, हमारे पास भी खबर थी कि आज यहां पर एक बड़ा बदलाव हो सकता है, हुड्डा साहब कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं या कुछ लोगों का समर्थन उनको प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी जानकारियां आप समझिए कि पार्टियों को भी होती हैं, और बीजेपी एक बड़े कार्डर बेस्ड पार्टी है, उसकी पहुंच गांव-गांव तक है, और वहां से उसके पास इनपुट रहा होगा था कि ये हो सकता है कि समर्थन दे सकते हैं कांग्रेस को, किसी और के साथ जा सकते हैं। क्योंकि बीजेपी भी तमाम नेताओं को तोड़ने जोड़ने का काम करती है, तो उनके नेता भी टूट सकते हैं, या फिर दूसरी पार्टियां, दूसरी पार्टी के नेता उनके नेताओं पर भी, या जिनका समर्थन उनको प्राप्त है, उन पर नजर रखते हैं। और चुनावी दौर में यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है और चलती रहेगी आगे भविष्य में भी। लेकिन अब चूंकि इसका परिणाम क्या होगा, इसमें कितना बड़ा उलटफेर कांग्रेस करने में कामयाब रही है, और अगर इन नेताओं का समर्थन उसको मिल गया तो सिर्फ इस सीट पर फायदा मिलेगा या किसी और सीट पर भी इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि आप इसको
दूसरे तरीके से भी समझिए। जी जी। कांग्रेस के अंदर से ही कई बार यह कहा गया कि हुड्डा साहब ने अपने बेटे के लिए यानी पुत्रमोह में आकर पूरी कांग्रेस पार्टी को ही दांव पर लगा दिया। उनका लक्ष्य कांग्रेस को जिताना नहीं है, उनका लक्ष्य है कि कम से कम उनके सुपुत्र की सीट जो है वो फिर से वापस आ जाए ताकि साख बच जाए। इसके पहले आप थोड़े दिन जाइए, कुछ महीने पहले अगर हम देखें तो हुड्डा साहब आंसुओं के साथ आए थे मंच पर। उन्होंने कहा था कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, मेरी झोली में ये डाल दो, और ऐसा वाकया और भी पार्टियों में नेताओं कर चुके हैं। लेकिन अब जब चुनावी समर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वहां पर कम से कम इस दांव के बाद बीजेपी जरूर आकलन करेगी कि क्या इस बार ना सिर्फ पार्टी देने में हुड्डा की चली, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हुड्डा की चली। किरण अभी भी किरण बिखेरने के लिए इस वक्त नाराज बैठी हुई है कि मुझे स्टार प्रचारक नहीं बनाया, उसके पहले टिकट भी काट लिया, और अब यहां पर अपनी एक रोहतक सीट के हिसाब से इक्वेशन कुछ अलग बना लिया। तो एक तरफ तो वो बात कि अपने सुपुत्र के लिए वो सारे दांव खेल रहे हैं, दूसरी बात कि क्या इससे पूरे प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती मिल पाएगी, इसका भी आकलन करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा समय का और इंतजार करना होगा। अतुल आप बने रहिए हमारे साथ, दीपक भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। दीपक, बड़ा सियासी उलटफेर है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि 3 विधायकों का साथ आ जाना और फिर ये कहना कि हम कांग्रेस के साथ में हैं, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं, वो भी ठीक चुनावों के बीच में? दीपक जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके के लगातार हमने बीते दिनों में देखा कि कुछ बीजेपी के साथ जुड़े, कुछ कांग्रेस के, कुछ जेजेपी के टूटे, लगातार इस तरीके का चुनाव के आसपास इस तरीके की तस्वीरें आती है। और उसमें इसको जोड़ के देखा जा सकता है कि 3 निर्दलीय विधायक है। ये 3 वो लोग हैं जो लगभग 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, जो उस समय बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन चल रही थी, और उसके बाद जेजेपी के अलग होने के बाद ये बीजेपी के समर्थन में थे। तो लगातार जो ये विधायक थे, उनमें से ये 3 विधायक है जिन्होंने आज कांग्रेस को समर्थन की बात करी है, सरकार से समर्थन वापस लेकर के कांग्रेस को समर्थन की बात करी है। जिनमें से अगर बात करें एक पुंडरी से, एक नीलोखेड़ी से, और एक अगर बात करें दादर के जो विधायक है उन्होंने। लेकिन ये कहें कि इससे सरकार पर कोई संकट है, ऐसा संकट नहीं है, क्योंकि जो आंकड़ा सरकार को चाहिए वो पूरा आंकड़ा सरकार के पास है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, इन तीनों विधायकों के यहाँ समर्थन करने से कुछ वोट बैंक पर जरूर फर्क पड़ता है। कुछ कहा जाता है कि पार्टी को कुछ ऊर्जा जरूर मिलती है, ये कहने के लिए जब वो पब्लिक के बीच जाते हैं कि उनके साथ में चरखी दादरी से ये विधायक साथ में आए हैं। हालांकि जब अगर बात करें बीते दिनों में मंत्रिमंडल में अभी जब बदलाव हुआ था, जब दोबारा से सरकार का नायब सैनी सरकार का जब गठन हुआ, तो उसके बाद इन निर्दलीय विधायकों को जब जगह नहीं मिली थी, उसके बाद से ये चर्चा तब भी चली थी। लेकिन उस समय इन्होंने कहा था कि सरकार के साथ है और साथ रहेंगे। लेकिन अब चुनाव का समय है, और अगर कहें तो 6 महीने भी नहीं रह गए विधानसभा चुनाव को भी। अभी लोकसभा का समय है और विधानसभा को भी 6 महीने का लगभग कहा जा सकता है समय। ऐसे में ये बड़ा बदलाव राजनीतिक बयानबाजी के लिए जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। जिस तरीके से अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, खैर फिलहाल इसका लगता नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। जो आंकड़ा चाहिए 46 का, उससे कई ज्यादा अभी उनके पास विधायक है। लेकिन हाँ, एक राजनीतिक से जोड़ करके जो पिछले दिनों से बदलाव देखा जा रहा था, उसमें एक और ये बड़ा कदम कहा जा सकता है, जो फिलहाल तो कांग्रेस के लिए एक कुछ हद तक कहे तो मजबूती की बात है। जी चलिए, अब देखना ही होगा कि इसका इंपैक्ट दीपक क्या होता है। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अतुल आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हालांकि कांग्रेस के साथ अब 3 निर्दलीय विधायक तो आ गए हैं, लेकिन अब यहां से आगे की जो सियासी तस्वीर है वो किस प्रकार की होगी, इस पर नजर रहेगी।